हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम ऑफरान में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद्युत प्रतिरोध के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, ओम का नियम क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है और विशिष्ट प्रतिरोध का जो है मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे कि ओम का नियम क्या होता है, चालक के प्रतिरोध की निर्भरता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इन सब में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि जो ओम का नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके इस साल बोर्ड में पूरे आने की इसकी संभावना है और साथ में आपका विशिष्ट प्रतिरोध भी इस साल पूछा जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये इस साल बोर्ड में आ सकती हैं। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है ताकि आपके लिए ये टॉपिक एकदम जो है हलवा हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो दोस्तों विद्युत प्रतिरोध क्या होता है हम आपको बताते हैं। देखिए, विद्युत प्रतिरोध होता है जो धारा के मार्ग में रुकावट होती है। अगर किसी भी प्रकार से अगर धारा के मार्ग में रुकावट आ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध है। तो विद्युत प्रतिरोध एक शब्द में क्या होता है, धारा के मार्ग में रुकावट। अगर धारा के रास्ते में कोई रोड़ा आ रहा है, कोई रुकावट आ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत प्रतिरोध। दोस्तों आपको स्क्रीन पर विद्युत प्रतिरोध दिख रहा होगा, ये है विद्युत प्रतिरोध। और दोस्तों इसके अलावा इसको हम क्या कहते हैं, यह है विद्युत प्रतिरोध और ये इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और दोस्तों जो इसके साथ में इसके अलावा भी प्रतिरोध होता है, जैसे कि आपके तार है, जो वायर होते हैं घरों में, जो वायर होते हैं उस वायर में कभी कभी कार्बन जम जाता है, तब भी जो है धारा के मार्ग में रुकावट होने लगती है। तो वो भी एक प्रकार का विद्युत प्रतिरोध ही होता है। और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओके, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ओम का नियम क्या है। ओके, तो ओम का नियम दोस्तों, ओम का नियम जो है ओम नामक बंदे ने बनाया था। ओम नामक बंदे ने बनाया था, मतलब जो ओम थे, ओम क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने अपना एक नियम बनाया, तो उन्हीं के नाम पे क्या पड़ा, ओम का नियम, जिसकी परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। हम इसको पढ़ते हैं। ओके, तो धारा एवं विभवांतर में संबंध, अगर बोर्ड में आए कि धारा एवं विभवांतर में क्या संबंध होता है, या फिर आए कि ओम का नियम क्या है, तब आपको ये यहाँ से यहाँ तक लिखना है। आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, और मैं एक बार इसको पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ कि इस चीज़ का क्या मतलब है। तो यहाँ पहले क्या है, ओम। तो ओम जो है एक वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने अपना एक नियम बनाया, उन्हीं के नाम पर ओम का नियम पड़ा इसका नाम। तो हम इसको पढ़ते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप व दाब में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपको यहाँ से यहाँ तक जो है एग्ज़ाम में लिखना होता है। तब इसका अर्थ क्या है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि हमारे पास यदि किसी चालक है, ये ओम का नियम आपको चालक पर भी जो है इसको लगाया जाता है। अगर चालक को चीज़ है, चालक क्या होती है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन में आ रही है। तो आप ये दोनों वीडियो देख लें, क्योंकि ये जो है ये थर्ड वीडियो है। मैंने इससे पहले बताया था चालक क्या होता है, तो चालक क्या होते हैं, जिसमें करंट फ्लो हो सके, करंट जिसमें बहता है वो चीज़ होती है चालक। ठीक है, जैसे कि लोहे का तार हो गया, तांबे का तार हो गया, ये सब क्या होते हैं, चालक होते हैं। और जिनमें धारा नहीं बह सकती है वो क्या होते हैं, वो अचालक होते हैं। ओके, तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे क्या होती हैं, भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई हो गई तार की, तार का टेम्परेचर यानी ताप हो गया, तार का प्रेशर यानी कि दाब हो गया, इसमें कोई अगर परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा, विभवांतर को हम डिनोट करते हैं V से, और आई धारा को हम डिनोट करते हैं I से। तो जो उसके बीच जो विभवांतर होगा वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। ओके, तो हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्या है, एक वायर है, एक तार है, इसका हम नाम दे देते हैं AB। ओके, ये एक वायर है,
सीधा तार है तो ये क्या है, चालक है, क्योंकि दोस्तों चालक तार है हमारे पास, चालक तार। और इसमें हम एक बैटरी को जोड़ देते हैं। ये एक बैटरी है, या फिर आप सेल जोड़ सकते हैं। तो ये हमारे पास एक AB तार था और ये हमारे पास एक सेल था। सेल का जो डेनेशन होता है, जो सेल का जो चिन्ह होता है, वो हम इस तरीके से बनाते हैं, एक बड़ी डंडी और एक छोटी डंडी। तो एक बड़ी डंडी जो होती है वो प्लस टर्मिनल को शो करती है, जो छोटी डंडी होती है वो माइनस को शो करती है। तो जैसे कि हमारे पास एक सेल होता है तो उसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, एक प्लस डंडी होती है, एक माइनस डंडी होती है। तो प्लस डंडी प्लस जो बड़ी वाली डंडी होती है उसको हम प्लस कहते हैं, जो छोटी वाली डंडी होती है उसको हम माइनस कहते हैं। वही सेल जो दोस्तों अपने घरों में आते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक सेल है। तो इसका जो बैक सिरा है इस सेल का वो माइनस है और इसका जो इधर वाला सिरा है वो प्लस है। ओके, तो यहाँ पे जब इसमें से करंट फ्लो होगी तो करंट हमेशा प्लस से फ्लो होती है, प्लस से चलती है, प्लस से निकलती है करंट, और जाते जाते यहाँ से होती हुई ये माइनस में फिर से आ जाएगी। तो दोस्तों ये एक हमारे पास चालक तार है, और इस चालक तार की अगर भौतिक अवस्थाएं जैसे कि लंबाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए, जैसे कि AB तार है तो इसकी लंबाई ना तो बढ़ाई जाए और ना ही कम की जाए। अगर यहाँ से यहाँ तक ये L है तो इसको इतना ही रखा जाए, इसकी जो लंबाई है वो ना बढ़ाई जाए और ना कम की जाए। तो और ना ही इसके टेम्परेचर यानी ताप में कोई परिवर्तन किया जाए और ना ही इसके दाब में कोई परिवर्तन किया जाए। दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि मौसम की वजह से तार का टेम्परेचर जो है चेंज हो जाता है, और क्योंकि गर्मी हो सकती है, सर्दी भी हो सकती है, तो मौसम की वजह से तार का टेम्परेचर चेंज हो सकता है और दाब उसका जो है प्रेशर भी चेंज हो सकता है। तो आपको क्या करना है, याद रखना है, चालक तार जो है उसकी ताप में कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसके दाब में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तब जो इसमें करंट फ्लो करवाया है मैंने बैटरी से या सेल से, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि तब जो हमारी V है वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगी I के। तो V अनुक्रमानुपाती I, ये सिंबल है दोस्तों अनुक्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल। तो ये अगर इसका अर्थ क्या है, अगर यहाँ पे करंट बढ़ेगी, ये एरो मतलब बढ़ेगी, तो विभवांतर भी बढ़ेगा, और अगर करंट कम पड़ेगी तो यहाँ पे जो विभवांतर है वो भी कम हो जाएगा। तो आपको बोर्ड में ये सीधा सीधा लिख देना है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई या ताप व दाब में कोई परिवर्तन न किया जाए, यानी कोई बदलाव न किया जाए, तो इसके सिरे जो हैं A व B, इसके सिरे जो A व B हैं, इसमें जो बहने वाली धारा है वो दोस्तों विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगी। अनुक्रमानुपाती का अर्थ होता है अगर I बढ़ेगी तो V भी बढ़ेगा, और अगर I घटेगी तो V भी घटेगा। तो V अनुपाती I, और इस अनुपाती को हटाने पर हमारे पास एक नियतांक आता है जिसको हम कहते हैं R। तो हो जाता है हमारे पास फार्मूला V बराबर IR। ओके, अगर ये अनुपाती दोस्तों हटाया जाता है तो इसको जब हम हटा देंगे तो यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे और I व R। तो यहाँ पे जो R है वो क्या है, वही है हमारा प्रतिरोध, अर्थात रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। और प्रतिरोध मैंने आपको बताया था अभी क्या होता है, प्रतिरोध होता है धारा के मार्ग में रुकावट। अगर आपके पास जो धारा है उसको कोई रोक रहा है तो वो क्या है, प्रतिरोध है। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध है वो धारा के मार्ग में रुकावट है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखिए दोस्तों ये फार्मूला बना, आपको बोर्ड में यहाँ ये परिभाषा लिख देनी है और ये सूत्र लिख देना है। ओके, जहाँ पर V क्या है, V मैंने आपको बताया V है आपका विभवांतर, विभवांतर है, I क्या है, I है धारा, और जो R है वो क्या है, वो आपका प्रतिरोध है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम V बराबर IR लिखें तो V बराबर IR से अगर हम R का मात्रक निकालें दोस्तों, क्या निकालें, R का मात्रक निकालें, यूनिट निकालें, तो वो क्या हो जाएगी, R को आप रोक लेंगे तो V के बट्टे में आ जाएगा I। तो R बराबर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, V अपॉन I। दोस्तों जब ये R को हम इधर रोक लेंगे तो ये गुणे में है I, तो I जो है इसके बटे में आ जाएगा V अपॉन I। और आपको पता होगा V जो है विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और बटे धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या बन गया दोस्तों, वोल्ट प्रति एम्पियर।
और इसी को हम कहते हैं वोम। क्या कहते हैं? वोम कहते हैं। तो R बराबर यहाँ पे इसी का मात्रक क्या दोस्तों बन जाता है? ओम बन जाता है। तो R का मात्रक क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। ओम में यहाँ पे लिख देता हूँ R बराबर ओम। तो ओम जो है इसका मात्रक होता है और दूसरा मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर और एक मात्रक होता है ओम। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओम का नियम क्या है और वैद्युत प्रतिरोध क्या है और उसका मात्रक क्या है। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि चालक के प्रतिरोध की निर्भरता। इसका अर्थ है दोस्तों जो प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, अर्थात जो हमारा प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। ओके दोस्तों, तो पहला है चालक की लंबाई पर। जो हमारा प्रतिरोध होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है R, वो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास एक वायर है AB, तो ये तार की जो लेंथ है L, इस पर जो है प्रतिरोध निर्भर करता है। और किस प्रकार से निर्भर करता है? जितनी ज़्यादा आपकी लंबाई होगी तार की, प्रतिरोध भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और जितना छोटा तार होगा, मान लिया ये छोटा तार है AB, तो आपका प्रतिरोध भी कम होगा। मतलब अगर लंबाई तार की बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं R अनुपाती L। इसका अर्थ हुआ दोस्तों जैसे जैसे हम लंबाई को जो है बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ता चले जाएगा, और जैसे जैसे हम लंबाई को कम करेंगे वैसे वैसे प्रतिरोध भी घटता चला जाएगा। तो अनुपाती का मतलब है अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध भी तार का घटेगा। ओके, और दूसरा है दोस्तों अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। हम कर क्या रहे हैं? हम देख रहे हैं कि चालक का जो प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो हमने पहले बताया चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई के अनुपाती होता है प्रतिरोध, मतलब लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी घटेगा। और दूसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो अब ये क्या है दोस्तों? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोस्तों होता है जब हम कोई चीज़ को मोटाई के सापेक्ष काटते हैं तो वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। जैसे कि ये मार्कर है और इसको हम इस प्रकार से काटें। ये मान लिया कैंची है और ये मार्कर है, इसको हम मोटाई से ऐसे काट दें कुछ इस प्रकार से। तो ये जो हिस्सा बचा, ये जो मोटाई है मार्कर की, ये क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ओके, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब होता है मोटाई। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये कोई वायर है और इसको हम कुछ इस प्रकार से काटें तो हमको ये हिस्सा देखने को मिलेगा तार का। तो ये क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A फॉर एरिया। एरिया को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये मार्कर है, इसको हम काट देंगे तो ये मोटाई आपको जो मिल रही है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, तो 1/A। ये क्या होता है दोस्तों? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर ये मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा, और अगर ये मोटाई कम पड़ेगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दोस्तों जैसे कि ये जो मोटाई है ये अगर बढ़ती जाएगी इस प्रकार से तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घटता चला जाएगा। और जब ये मोटाई कम होती चली जाएगी इस तरीके से तो जो ये प्रतिरोध है ये बढ़ता चला जाएगा। ओके, अब दोस्तों अगर हम इसको समीकरण 1 कह दें और इसको समीकरण 2 कह दें और इनको दोनों को आपस में जोड़ें तो हमको क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को जो है आपस में रखेंगे और तब हमको मिल जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। देखिएगा किस प्रकार से करते हैं। तो समीकरण R इसमें क्या है? कॉमन है, तो हम R एक बार लिख लेंगे, फिर अनुपाती लगाएंगे क्योंकि अनुपाती एक बार लिखा हुआ है। L एक कम L, तो अंश में क्या रहेगा? L, और हर में क्या है? A है। तो हमने समीकरण 1 व 2 की सहायता से ये निकाल लिया। क्या किया मैंने? समीकरण 1 व 2 था तो उसमें R था तो मैंने R लिख लिया, अनुपाती था तो अनुपाती लगा लिया, और L ऊपर था तो L ऊपर लिख लिया, और A नीचे था तो A नीचे लिख लिया। दोस्तों अब क्या होता है? अनुपाती को हटाना पड़ता है। जब अनुपाती को हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? एक नियतांक आएगा रो। इसको क्या कहते हैं? रो कहते हैं। और यही रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो L/A बना रहेगा। तो मैंने क्या किया? अनुपाती को हटा लिया, बराबर का निशान आ गया हमारे पास, और यहाँ पे एक नियतांक आया रो। इसको क्या कहते हैं? रो कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है L/A, ये बना रहेगा। तो ये हमारा एक फार्मूला
बन जाएगा, जिसमें आर क्या है, आर प्रतिरोध है, एल क्या है, एल जो है तार की लंबाई है, ए क्या है, ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये जो है आप सब जो है लिख लेना। और ये क्या है जाएगा हमारे पास, इसको कहते हैं रो, और रो को क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध। ओके, तो ये आप लिख लेना। उसके बाद अगर इसमें से रो निकालें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए जब हम रो निकालेंगे तो इसके नीचे एक मान लेंगे हम, तो आर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा रो एल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तिरछा गुणा करेंगे तो रो और एल की गुणा 1 से करेंगे तो रो और एल आ जाएगा, बराबर आर की गुणा ए से होगी तो आर और ए आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे रो को रोक लेंगे तो आर ए के बटे में क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो रो की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से हम बनाएंगे, तो ये एक फार्मूला बन जाएगा। तो अब इसकी हम परिभाषा बनाते हैं दोस्तों। तो देखिएगा ये हमारे पास रो है, अगर हम आर जो है आर रखें और ए की जगह पे 1 रख दें और एल की जगह पर भी 1 रख दें तो रो हो जाएगा आर के बराबर, रो हो जाएगा आर के बराबर। देखिए मैंने दोस्तों क्या किया, हमारे पास आर अनुपाती एल अपान ए था, तो हमने अनुपाती को हटाया तो आ गया रो और बराबर का चिन्ह लग गया, तो आर बराबर हो गया रो एल अपान ए। उसके बाद मैंने तिरछा गुणा कर दी इसके नीचे 1 मान के, तो ये हो गया रो और एल बराबर आर गुणे ए। उसके बाद मैंने रो को रोक लिया तो आर ए के बटे में आ गया एल आ गया। उसके बाद में हमने क्या किया, इसको परिभाषा बनाने के लिए ए जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैंने ले लिया 1 वर्ग मीटर, हमने ले लिया 1 वर्ग मीटर, और जिसकी लंबाई थी वो मैंने ले ली 1 मीटर। तो जो रो है वो किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा जो है दोस्तों नीचे डिस्प्ले हो रही है, आप इस परिभाषा को पॉज करके लिख सकते हैं। और मैंने क्या किया है इस परिभाषा में जो है, मैं एक बार परिभाषा को पढ़ देता हूँ जो नीचे डिस्प्ले हो रही है। तो दोस्तों परिभाषा है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा। तो देखिए किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा जिस चालक की लंबाई 1 मीटर, मैंने चालक की लंबाई क्या की है 1 मीटर, तथा जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो 1 वर्ग मीटर किया है। तो अगर किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध आर के बराबर तब होगा जब उसकी लंबाई 1 मीटर हो और उसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, तो जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो आर के बराबर हो जाएगा। और यही इसकी परिभाषा है जो आपको नीचे शो हो रही है, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। और दोस्तों इसका मात्रक जो होता है रो का वो होता है ओम डेस मीटर। क्या होता है मात्रक, ओम डेस मीटर। ओके, तो ये आप मात्रक भी लिख लीजिएगा। रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम डेस मीटर और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके के वीडियो पर डे लेके आता रहता हूं। और दोस्तों शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि जो आपके दोस्त हैं उनको भी इस चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को लगातार मिलता रहे, क्योंकि मैं यहाँ पर पर डे PCM से रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। और बहुत जल्दी जो है आप लोगों की हेल्प चाहिए मुझको, और फिर मैं उसके बाद में यहाँ पर लाइव क्लास भी लेने लगूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।